हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से। चर्चा हो रही थी द्रवों के प्रवाह के बारे में। तो मैंने टॉर्सेली का प्रमेय बताया था, V = √2gh। अब उसी को आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पार्ट उसमें थोड़ा सा और है। तो उसमें आता है श्यानता। श्यानता क्या है? देखिए, आप अगर व्यवहारिक जीवन में देखें कि आप क्या करिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसको फर्श पर लुढ़का दीजिए। 1 लीटर दूध ले लीजिए, उसको फर्श पर लुढ़का दीजिए, और 1 लीटर शहद दे दीजिए, उसको फर्श पर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पानी कुछ ज़्यादा फैलेगा, शहद कम फैलेगी, दूध कुछ कम फैलेगा। या मान लीजिए एक कीप है, इस कीप में पानी डालिए, किसी पात्र में, कीप द्वारा किसी पात्र में पानी डालिए, और उसी कीप में शहद डालिए। तो देखेंगे इनका पानी बढ़ता चला जाएगा, और शायद धीरे धीरे। क्लियर हो गया? तो ये होता क्या है, देखना कि द्रव एक स्थान से दूसरी, मान लीजिए द्रव को लुढ़का दें तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि मिट्टी का तेल फैलाना बहुत दूर तक है। तो क्यों ऐसा होता है? ये श्यानता के अंतर्गत है। तो श्यानता होती क्या है कि जैसे मान लीजिए द्रव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है, तो द्रव किसी तल पर ही प्रवाहित होता है। तो हम द्रव को मान सकते हैं कि वो कई परतों से मिलकर बना है। क्या मान सकते हैं कि द्रव जो है कई परतों से मिलकर बना है। द्रव कैसे बना हुआ है? कई परतों से। जो द्रव की जो परत स्थिर तल के संपर्क में होती है, उसका वेग शून्य होता है। उसका वेग क्या होता है? शून्य। और उसके ऊपर वाले परत का वेग कुछ ज़्यादा होता है, फिर उसके वाले का और ज़्यादा होता है, उसके वाले ऊपर का और ज़्यादा होता है, ऊपर वाले का, और ऊपर उसके ऊपर वाली परत का वेग और ज़्यादा होता है। ऐसे ही जैसे जैसे हम स्थिर तल से ऊपर जाएंगे, द्रव की परतों का वेग बढ़ता है। सबसे अधिक वेग जो होता है सबसे ऊपर वाली परत का। क्लियर हो गया? अब देखना, जब द्रव प्रवाहित होगा तो ये परत, इसका वेग शून्य है और इसके ऊपर वाली परत का वेग ज़्यादा है, तो ये इस पर क्या होगी? चलेगी। तो ये परत उस पर जब चलेगी तो इनके संपर्क तलों के बीच एक घर्षण उत्पन्न होगा, जो इस गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। इस विरोधी बल को कहते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं इसको? श्यान बल। और द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं? श्यानता। अब श्यानता की क्या परिभाषा आप लिखेंगे कि श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके अंतर्गत द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। श्यानता किसी द्रव का वह गुण है जिसके अंतर्गत द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। द्रव के इस गुण को श्यानता कहते हैं, और इस बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। श्यानता जो होती है द्रवों में भी पाई जाती है, गैसों में पाई जाती है। पर अंतर क्या होता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। जैसे शीरा, आप जानते हो, गन्ने का शीरा, जनवरी माह का, जो जून महीने का शीरा और जनवरी माह का शीरा, ठंड वाले समय, उन दोनों में देखिए अंतर है। तो जून में चूंकि ताप अधिक होता है तो पतला होता है शीरा, और जनवरी में जो शीरा होता है गन्ने का, वो गाढ़ा होता है। तो द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है, जबकि गैसों की श्यानता जो होती है ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ध्यान रखना, श्यानता पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो आप लिखेंगे, इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे श्यानता पर ताप का प्रभाव। तो इसमें क्या लिखेंगे? नंबर 1, नंबर 2, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, जबकि ताप घटने पर घट जाती है। और गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है और ताप घटने पर। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या है? ताप प्रवणता
तो मान लीजिए द्रव की हम किन्हीं दो परतों की बात कर रहे हैं। एक परत आपकी PQ है और दूसरी परत आपकी कितनी है RS। थोड़ा और नजदीक होगा, पढ़ने को जानते के दो बनाए, और ये आपकी स्थिर परत है। इस मान लीजिए परत PQ की स्थिर, पहले स्थिर परत से दूरी कितनी है x है, और इस परत की यहां से दूरी कितनी है x प्लस डेल्टा x। इस परत का वेग आपका मान लीजिए v है, इसका कितना हो जाएगा v प्लस डेल्टा। ज्यादा हो गया कुछ ज्यादा। तो आप देखेंगे दोनों परतों के बीच वेग परिवर्तन कितना है डेल्टा। मान लीजिए द्रव की दो परत है, तापमात्रा की परिभाषा बताता हूँ तब लिखिए। वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, दोनों के वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाइएगा v प्लस डेल्टा v माइनस कट जाएगा कितना डेल्टा। और इनकी दूरी परिवर्तन कितना है, इसको भी घटाइए, अंतिम से प्रारंभिक घटाइए माइनस x कट जाएगा, ये कितना है डेल्टा। तो इसका मतलब दोनों परतों के बीच वेग परिवर्तन कितना है डेल्टा t, और दोनों परतों के बीच की दूरी कितनी है डेल्टा x। तो एक शब्द है वेग ताप प्रवणता, ये ताप प्रवणता, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता नहीं बता रहा, वेग प्रवणता, ये वेग प्रवणता है, ताप प्रवणता नहीं, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता का क्या मतलब हुआ, एकांक द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच, द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच एकांक दूरी में वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच एकांक दूरी में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। तो वेग प्रवणता बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन। वेग प्रवणता का कोई सिंबल नहीं होता है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा डेल्टा v अपान वेग प्रवणता का कोई सिंबल नहीं होता है। और इसका जब मात्रा निकालेंगे तो ऊपर वाले का मात्रा क्या होगा मीटर प्रति सेकंड, और नीचे वाले का मीटर, मीटर कट जाएगा प्रति सेकंड होता है वेग प्रवणता का। ठीक है, तो पहले आप वेग प्रवणता की परिभाषा लिखेंगे कि वेग प्रवणता क्या होती है। तो वेग प्रवणता क्या लिखेंगे, द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच एकांक दूरी में वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन बटे। अब इसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। मान लीजिए द्रव की किन्हीं दो परत, मान लीजिए कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, इसी तरह पर प्रवाहित हो रहा है, इसकी दो परतें PQ और RS है, जिसकी स्थिर परत से दूरी x और x प्लस डेल्टा x। माने इन परतों के बीच v और v प्लस डेल्टा v, तब इन परतों के बीच वेग परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल्टा v, दूरी परिवर्तन डेल्टा x, अतः वेग प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा v बटे डेल्टा x। और मात्रा से लिखेंगे मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा प्रति सेकंड होगा, डायमेंशन फार्मूला d पर माइनस। क्लियर हो गया वेग प्रवणता। अब इसके बाद अगला सवाल, अब इसके बाद आते हैं श्यानता गुणांक। अगला शब्द है श्यानता। श्यानता गुणांक क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए श्यानता गुणांक का मतलब क्या होता है। दृढ़ता गुणांक आपने प्रत्यास्था के चैप्टर में पढ़ा होगा, उसी तरह से एक शब्द है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक की क्या परिभाषा होती है। द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, कोई द्रव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो उसके विभिन्न परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, जिन्हें श्यान बल कहते हैं। तो श्यानता गुणांक के प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, द्रव की किन्हीं दो परतों के बीच जो श्यान बल कार्य करता है, श्यान बल मतलब घर्षण,
उन परतों के संपर्क क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अनुक्रमानुपाती होता है, परतों के बीच संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए के अनुक्रमानुपाती। प्रयोगों द्वारा देखा गया द्रव में इन दो परतों के बीच कार्य करने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि श्यान बल जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती है? परतों के बीच संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो श्यान बल होता है उन परतों के बीच वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों नियम को मिला देंगे, दोनों नियम को मिलाने पर क्या हो जाएगा? यह समानुपाती a इंटू डेल्टा बी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा। समानुपात को हटाते हैं तो ये नियतांक रखे जाते हैं। यहाँ नियतांक जो होती है ईटा प्लस माइनस ईटा a इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा। जहाँ ईटा एक नियतांक है जिसे उस द्रव का श्यानता गुणांक, ध्यान दीजिएगा इसको क्या बोलेंगे? श्यानता गुणांक। ये दृढ़ता गुणांक का भी सिंबल है, श्यानता गुणांक का भी सिंबल है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। ईटा इसका सिंबल है। हमने यहाँ देखो प्लस माइनस लिखा। प्लस माइनस लिखने का मतलब होता है जो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल होता है वो अन्योन होता है। अन्योन कहने का क्या मतलब है? जैसे ये परत इसका वेग शून्य वाले कम है, उसके ऊपर वाले का ज्यादा होता है, तो नीचे वाली परत ऊपर वाली परत के वेग को कम करना चाहिए और ऊपर वाली परत क्या करेगा? नीचे वाली परत का वेग बढ़ाना चाहिए, इसलिए इस पर एक बल लगा। यानी ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर बल लगाती है और नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर बल लगाती है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा है। पर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ये नोटेशन है कि प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस का मतलब इससे प्लस माइनस चिन्ह का अर्थ है कि लगने वाला जो श्यान बल होता है वो अन्योन होता है, अर्थात ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर बल लगाती है और नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर बल लगाती है। तो दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल बराबर क्या होता है? ईटा ए इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। अब इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? ये तो श्यानता गुणांक हो गया। अब इसकी परिभाषा हेडिंग डालेंगे। परिभाषा कैसे देखना? अगर हम a बराबर 1 कर दें और डेल्टा b बराबर बटे डेल्टा x को भी 1 कर दें तो f का मान क्या होगा? ईटा। f का मान क्या है? ईटा। यानी कहने का मतलब एकांक क्षेत्रफल, इसकी परिभाषा कैसे देते हैं? एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव के किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल को उस द्रव का श्यानता फिर से समझिए। एकांक क्षेत्रफल और एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव के किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल को उस द्रव का श्यानता गुणांक। अब इसका मात्रक देखिए क्या हमारे डायमेंशन फार्मूला में होता है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? पहले ईटा का मान निकालिए। ईटा बराबर होगा एफ अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। तो एफ का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? यम यानी टी पर -2 ये क्षेत्रफल है यह, और इसका जानते हैं वेग प्रवणता का टी पर -1। इसको थोड़ा सही करेंगे। एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इसका एक यल से एक यल कट जाएगा, इस यल को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा यम एल पर -1 टी पर, इसको ऊपर करके +1 घटेगा तो माइनस। ये इसका वेग प्रवणता का डायमेंशन। इसका एकदम मात्रक लिखा जाए यंकेश पद्धति तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर -1 पावर, सेकंड पर कितना पावर हो जाएगा? -1। ये इसको ऐसे भी लिखते हैं किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। इसका जो अन्य मात्रक की हम बात करें, अन्य मात्रक जो होता है वो क्वाइड है, यानी क्वाइड। इसका एक और मात्रक क्या होता है? क्वाइड। 1 किलोग्राम देखिए इसमें होता है कि 1 क्वाइड बराबर 1/10 किलोग्राम
प्रति मीटर सेकंड। ठीक है, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड बराबर 10 पॉइंट, जिसको हम कहते हैं डेका। आगे समझो, डेका पॉइंट, ये 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड बराबर 10 पॉइंट, इसका जो दूसरा मात्रक पॉइंट। परिभाषा समझ में आ गई कि एकांक क्षेत्रफल एकांक वेग प्रवणता वाले द्रव के किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाले श्यान बल को करते हैं, उन परतों के बीच श्यान का गुणा करते हैं। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे चर्चा करते हैं। एक वीडियो और रह गया है, अब आता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो उस पर परिणामी बल कितना कार्य करता है, उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो ये चर्चा आप कल करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल भेजा जाएगा, तो आगे की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।